तो यूपी पुलिस में खाकी वर्दी पहनने का सपना देखने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए बता दें कि एप्लीकेशन प्रोसेस तो आपका शुरू हो चुका है, जानकारियां भी अब आपको मिल चुकी है। लेकिन क्या आपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए, अपने रेडी कर लिए हैं कि कैसे आपको पूरे फिल करने हैं? देखिए, सस्पेंस की बात आपके लिए यही है कि छोटी सी गलती आपके पुराने सर्टिफिकेट की जानकारियां भी आपकी पूरी मेहनत को पानी जो है फेर सकती है और साथ ही आपको सिलेक्शन प्रोसेस की जो कड़ी रेस और लंबी रेस है इससे बाहर कर सकती है। क्योंकि बोर्ड ने अब साफ कर दिया है कि अगर आपके पास सही डेट्स के डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो फॉर्म रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि इसके लिए आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। चाहे वो ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस, कोई भी कैटेगरी हो, सर्टिफिकेट या डिजी लॉकर की जानकारी अगर आपको नहीं हुई तो डॉक्यूमेंट्स का सही होना आपके लिए बेकार रह जाएगा। तो इसलिए सारे स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जान लो, और ताकि एंड मोमेंट पर आपके लिए टेंशन जो है वो ना बढ़े। तो इसलिए सारे जो डॉक्यूमेंट्स को है उनको भी जान लो, क्योंकि आपने जानकारियाँ जान ली, हर वीडियोज़ में हर एक जगह पर आपने इन्फॉर्मेशन जान ली है। लेकिन अभी इस वक्त आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। साथ ही योगी सरकार ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब जो 3 साल की छूट सभी यूपी पुलिस में मिल चुकी है, अब उसके बाद सभी उम्मीदवारों का आखिरी वे क्या है, वो है फॉर्म फिल करना, वो भी सही तरीके से सही जानकारी के साथ। तो चलिए इस वीडियो को भी समझ लेते हैं, ताकि आपके लिए जो आखिरी प्रोसेस है ना एग्जाम से पहले का, इसको भी सफलतापूर्वक आप निपटा लें। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल, पीएसी और जेल वार्डन, ये तीनों जो आपकी भर्तियां हैं, तीनों समेत ही आपकी 32,000 से ज्यादा ये जो बम्पर भर्तियां आपके लिए निकली थी, उसके लिए प्रोसेस तो चालू हो चुका है। जिसमें साथ ही कल यानी कि योगी सरकार ने हाल ही में सभी उम्मीदवारों को एज रिलैक्सेशन के लिए 3 साल की छूट पर भी अप्रूव्ड कर दिया है, और साथ ही खुशखबरी भी सभी उम्मीदवारों को देती है। लेकिन अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि फॉर्म भरते वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है इस लास्ट मोमेंट पर भरना। देखिए, ओबीसी हो या डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, कितना भी पुराना हो, क्या ये वाकई में चलेगा? चलिए समझते हैं आपके लिए कौन से डॉक्यूमेंट किस तरीके से अनिवार्य रहेंगे। देखिए, फॉर्म भरने से पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो तरीके से ही फिल करने होंगे, और उनको रेडी रख लीजिएगा, वो भी टाइम पर, क्योंकि फॉर्म फिलिंग का ये आखिरी और कड़ा समय आपके लिए आ चुका है। सबसे पहले समझ लीजिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन के सभी नियम को। एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना जरूरी है, और साथ ही आईडी प्रूफ के तौर पर आपका आधार या फिर पैन कार्ड के पास आपकी जो डिटेल्स है वो होना सही जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, यानी कि योग्यता और साथ ही क्वालिफिकेशन, तो वो भी 10वीं 12वीं आपकी मार्कशीट जो है वो जमा की जाएंगी, वो भी ओरिजिनल के साथ। रिजर्वेशन के लिए भी आपके फायदे लेने के लिए आपको बता दें, एससी, एसटी, ओबीसी तीनों जो कैटेगरी है प्लस ईडब्ल्यूएस, इनके लिए भी ज़रूरी है। जिसमें इनके लिए ध्यान देने वाली बात ये है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट होंगे वो 1 अप्रैल 2025 के बाद के ही होने चाहिए, पहले के या बाद के नहीं होने चाहिए। और अब समझते हैं रिजर्वेशन के लिए भी जो आपके लिए नियम और पूरी गाइडेंस दी गई है। देखिए, एससी, एसटी और ओबीसी और साथ ही जो 3rd कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, इनके लिए भी सर्टिफिकेट जरूरी है। जिसमें ध्यान देने वाली देखिए आपके लिए क्या बात है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद के ही होने चाहिए। इसी के साथ ही यूपी का जो मूल निवास आपका प्रमाण पत्र होगा, यानी कि डोमिसाइल, वो सभी कैटेगरीज के अनुसार ही मैंडेटरी आपके लिए ऑप्शन रहेगा। अगर आप किसी विशेष कैटेगरी से आते हैं, जिसमें लाइक फ्रीडम फाइटर डिपार्टमेंट है या फिर स्टेट एम्प्लॉय हैं, अगर आप ये दोनों ही कैटेगरी, दोनों ही पोजीशन से हैं, तो उसके सर्टिफिकेट भी आपके फॉर्मेट के हिसाब से ही तैयार रखना टाइम पर जरूरी रहेगा। तो देखिए, इस पूरे फॉर्मेट के बाद एक सबसे जरूरी बात है सभी महिलाओं के लिए, और वो ये है कि महिलाएं उम्मीदवारों के लिए उनका कास्ट सर्टिफिकेट हमेशा यानी कि फादर साइड से ही होना, उनका बना होना जरूरी है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो फादर साइड से होना जरूरी है। आरक्षण के लिए वैलिड आपका माना जब ही जाएगा पूरा प्रोसेस। लेकिन साथ ही योग्यता भी जान लो दोबारा, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है, उस हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है। अप्लाई करने के लिए आपका किसी भी एक तो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th पास होना तो जरूरी है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है इस बीच की जो लोग अभी एग्जाम्स दे रहे हैं ना, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम्स दे रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो भी इसके उम्मीदवार हैं। 1 जुलाई 2025 तक आपकी ये उम्र जो है कम से कम 18 साल होनी चाहिए, उसी हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा। नई घोषणा के बाद आपको बता दें कि ये जारी हो चुका है कि सभी को 3 साल की जो एक्स्ट्रा छूट मिली गई है, उसके भी अलग अलग कैटेगरी वाइज ही सभी को छूट दी गई है। यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो पुरुष उम्मीदवार को 25 साल और महिलाओं के लिए 28 साल तय कर दी गई है।
बाकी सभी वर्गों के लिए बता दें कि उनकी कैटेगरी के हिसाब से बस उनको 3-3 साल की जो बड़ा अपडेट कल अनाउंस हुआ है योगी सरकार द्वारा, उसी हिसाब से उनको छूट दी जाएगी। बात करें एज लिमिट के लिए, यानी कि किन किन कैटेगरीज को ये 3 साल की छूट दी जा रही है, उसके लिए भी हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा जो हमने रिसेंटली आप सभी के लिए पूरी जानकारियों के साथ डाला है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं बाकी जानकारियों के लिए। और साथ ही ये जो आपका आखिरी और फाइनल स्टेज रहेगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्योंकि जितने भी आपके जो इन्फॉर्मेशन थी, जितने भी आपके कंफ्यूजन था, वो सब चीज़ अब योगी सरकार द्वारा क्लियर हो चुकी है। एज रिलैक्सेशन के लिए भी आपको छूट दे दी गई है। तो बस आपके लिए अब लास्ट और आखिरी क्या है, मेन काम आपके लिए सही टाइम पर और सही तरीके से फॉर्म फिल करना, जिसके लिए डॉक्यूमेंट बेहद ज़रूरी होता है कि कहाँ पर आपको कितना ध्यान रखना है। तो ये जानकारियों के साथ अपने फॉर्म फिल को टाइम पर कर दो। बाकी जानकारियों के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जागरण जोश फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।